नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए एक दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। अपने खाते के फ्रॉड या अनाधिकृत लेन देन को रिपोर्ट करने के लिए अथवा डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एवं यूपीआई को ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाते से संबंधित वर्तमान राशि की जानकारी के लिए 1 दबाएं। खाते से संबंधित सेवाओं की जानकारी के लिए 2 दबाएं। कार्ड से संबंधित सेवाओं की जानकारी के लिए 3 दबाएं। इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक संबंधित सेवाओं के लिए 1 दबाएं। IFSC कोड जानने के लिए 4 दबाएं। हमारे ग्राहक चेकबुक संबंधित सेवाओं के लिए 1 दबाएं। IFSC कोड जानने के लिए 4 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। यदि आपके पास टिपिन है 1 दबाएं। यदि आपके पास टिपिन नहीं है 2 दबाएं। आपका अपेक्षित प्रतीक्षा समय है 1 सेकेंड। PNB प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन है। नमस्कार, मैं अंकित आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? बोले क्या सर, आज हमारे ना 500 रुपया डिपॉजिट किए PNB ATM में। ओके, डिपॉजिट किया यानी आपने अपने अकाउंट से कैश डिपॉजिट किए थे और डिपॉजिट सक्सेसफुली भी हो गया, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं आया। ओके, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि आपने ATM से अपना 500 रुपये डिपॉजिट किया है, बट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है ना सर? नहीं। तो सर आपको 24 वर्किंग आवर्स आपको वेट करना होगा। 24 वर्किंग आवर्स के बाद में आपके अकाउंट में आपका जो अमाउंट आपने डाला हुआ है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया है। 24 वर्किंग आवर्स के बाद में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो पाएगा। उसके बाद में अपना नहीं हुआ तो अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कस्टमर केयर में कॉल करके। ओके सर? सर सुनिए ना, कंप्लेंट है। हाँ हाँ, अगर हम डिपॉजिट आज हमको EMI भरना था, समझे, लास्ट डेट था और मेरा 350 रुपये पेनल्टी लग गया है। अगर आपसे हम लोन लेते बैंक से, अगर हम एक दिन लेट करते हैं तो हमसे पेनल्टी चार्ज जोड़ देता है ना। आप लोन से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं? सुनिए ना, नहीं हम बता रहे हैं, हमको EMI भरना था। हम काम छोड़ के गए PNB ATM में पैसा डिपॉजिट करने के लिए और क्रेडिट नहीं हुआ तो मेरा कंपनी वाला 350 रुपये पेनल्टी लगा दिया है। हाँ, तो उसका भरपाई कैसे होगा? नहीं सर, समझ पा रहा हूँ आपकी दिक्कत, बट सर्वर इशू जैसे, क्योंकि आज का वर्किंग डेज आपका वर्किंग डेज काउंट नहीं हो रहा। आज का हॉलीडे है ना सर, हॉलीडे है और डिपॉजिट नहीं होता तो ATM बंद करते ना, सिस्टम पूरा बंद रखते। तो सर ATM से ऐसा भी हो जाता है ना सर, ATM से पैसा निकालने को भी आते हैं ना सर कस्टमर से। कुछ दिक्कत आती है, हमको दिक्कत आया ना। अगर हम आपका एक दिन लोन का डेट आज होता, अगर हम नहीं भरते तो आप हमको पेनल्टी लगाते ना। बिल्कुल सर, तो माफी चाहते हैं सर। तो आपको 24 वर्किंग आवर्स थोड़ा ही नहीं, लॉस पूरा हो जाएगा। वेट ही करना होगा सर 24 वर्किंग आवर्स के बाद ही में आपको करेंगे। आप 350 रुपये जो हमको आज EMI भरना था, लॉस हुआ तो आप पेनल्टी देंगे ना हमको? ये आपका ना गलती है, आपके वजह से ना मेरा लॉस हुआ। जी माफी चाहते हैं सर। काम छोड़ के गए ATM में कि आज हमको पैसा EMI जमा करना है। सर माफी चाहते हैं, जैसे कि आपने आज की डेट में डिपॉजिट किया है तो उसके लिए सर आप PNB जो ATM में निकाला डिपॉजिट किया आपने, ब्रांच में जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। क्यों हमारा ऐसा इशू आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? तो सर माफी चाहते हैं, यहाँ पे सर्वर इशू की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। सर आप इस सर्वर का प्रॉब्लम थोड़ा ही नहीं समझते। हम अगर आपसे लोन लेते तो आप हमको तो पेनल्टी लगा देते। आपका सर्वर खराब है तो कोनो बात नहीं, अगर हम लेट हो जाते तो हमारा तो पेनल्टी लग गया। आप हमको सॉरी समझते, हम सॉरी बोलते तो पेनल्टी तो ले ना लेते आप। तो सर ब्रांच से जाके बात कीजिए ना सर। मैं यहाँ से जानकारी आपको, हमारा काम है। ब्रांच बंद था तो ATM भी बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं होता है, सर्वर नहीं काम कर रहा तो पूरा सिस्टम को बंद रखिए। माफी चाहते सर, आपको असुविधा हुई इसके खेद है मुझे। नहीं, असुविधा के लिए तो इसका भरपाई हमको कराएंगे ना, कहाँ से होगा बताइए? ब्रांच से जाके मेरा लॉस तो नहीं ना पूरा हो जाएगा? तो बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं आपकी बात को, बट ब्रांच से आके अपना ब्रांच बंद है तो ATM को क्यों नहीं खुलेगा? सर खुलेगा तब करवा सकते हैं ना सर। आप करेंगे खुलने के बाद बताइए ना। अब हमको लॉस जो लगा है हमको आपका PNB देगा। आज हम अपना काम छोड़ के गए कि हमको लॉस लग जाएगा, लॉस लगा ही दिए आपका PNB। लाइन पे रहिए सर, थोड़ा समय दीजिए। जी, नाम जान सकता हूँ सर आपका? सुनील निषाद। जी सुनील निषाद जी, अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अंक जान सकता हूँ मैं? 99899। 99899 जी। जी, अकाउंट सुरक्षा के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ जानता हूँ सुनील निषाद जी? 3/10/1988। 3/10/1988।
थैंक यू सर वेरिफिकेशन कराने के लिए। और जैसे सर मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पे जी। आपके अकाउंट में आज की डेट का कोई ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा है। कल की 2 तारीख की डेट में आपके अकाउंट पे 400 रुपये डेबिट हुए थे ना सर। इसके बाद में 99 रुपये डेबिट हुए आपके अकाउंट पे 2 तारीख की डेट में। तो सर आपने किस टाइम पे आपने एटीएम से आपने डिपॉजिट किया है सर पैसा, यानी 500 रुपये एटीएम से आपने डाला है? आप कैश डाले हैं और मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्ड है और स्लिप भी है। आपके पास रसीद है? जी। तो रसीद है सर, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि आपने कितने टाइम पे आपने डिपॉजिट किया था एटीएम में दोपहर पैसा? के 1 बजे के आसपास। दोपहर में 1 बजे के आसपास आपने डिपॉजिट किए थे बैंक में, एटीएम में सॉरी। तो आपके पास रसीद है? जी। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, आपका 12 बजे से पहले पहले आपका जो डिपॉजिट हुआ है वो आपका उसमें आपको अमाउंट आपका उसमें पेड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर वो हो जो तो आपने जाएगा, हमको ही पता है हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, लेकिन ऐसे हमको जो लॉस लग गया हमको वो कहाँ से मिलेगा? तो सर माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। माफी क्यों बट चाहते हैं? माफी चाहने से हमारा लोन एक दिन लेट हो जाता है तो आपका बैंक तुरंत अपना पेनल्टी जोड़ देता है। हमारा सॉरी नहीं चल सुनता है कि हम बोल देते सर लेट हो गया ये वो, ऐसे सॉरी वेरी सॉरी कुछ भी बोलते, तो आपका बैंक तो नहीं सुनता है ना, पेनल्टी जोड़ दिया तो जोड़ दिया। नहीं सर, आपके अकाउंट से आपका 500 रुपये एटीएम में डेबिट किया है आपने, तो हाँ। वहाँ से आपका ऑटो डेबिट हो जाएगा ना, जो ईएमआई वगैरह होगा आपका। ऑटो डेबिट तो नहीं होगा, हमको दूसरे लिंक में वो ट्रांसफर करके करना था किसी को, समझे ना? हाँ। यानी आपने एटीएम से डिपॉजिट किया है अपने ब्रांच में, सॉरी अपने अकाउंट में आने के लिए, अकाउंट से अपना फिर दूसरे के लिंक के द्वारा अपना ईएमआई पे करते है ना सर? हाँ। तो सर माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, क्या कर सकते हैं सर, सर्वर की नहीं वजह तो से आप आपका सर नहीं हो ऊपर पाया वाले है। से बात करेंगे ना कि भाई आप पब्लिक का प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं है, आप सॉरी बोल दिए चल गया, लेकिन आपका बैंक मेरा सॉरी नहीं सुनता है। एक दिन हम कभी लोन लिए थे, एक दिन अगर लेट हो जाता है तो आपका बैंक हमारा पेनल्टी नहीं छोड़ता है। तो सर इसके लिए तो मैं आप हमको चाहे सीनियर तो को बताइए ना, आप लोग तो हल इसके करने के लिए बताइए ना, अपने सीनियर को बताइए ना कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है? सर बताया मैंने, हम ऐसा नहीं बताया तभी तो हम मैंने आपको क्लेम फीडबैक दे करेंगे पा रहा हूँ। आपके बैंक के ऊपर, समझे? तो सर आप जहाँ से आपने अकाउंट ओपन करा है, जहाँ से आपने पैसा डिपॉजिट किया है, मैं आज चाहे तो आपका मैं यहाँ से CGRMS कंप्लेंट भी आपका दर्ज कर ले रहा हूँ यहाँ से। ओके सर? अब कंप्लेंट करने से होगा क्या, बताइए ना? तो सर कंप्लेंट करने से आप जैसे कि आपको पेनल्टी लगा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको चाहे तो मैं आपको ब्रांच के थ्रू अपना कंप्लेंट भी यहाँ से दर्ज कर ले रहा हूँ सर। तो दूसरा जो आपको बैंक ना दिक्कत हुई, हमको लगा असुविधा रहा हुई है, है, आपका इसके लिए PNB थोड़ा ही लगा रहा है, हम दूसरे बैंक से लोन लिए हुए तो वो हमको लगा रहा है। तो नहीं सर, मैं जो आपने PNB से आपको दिक्कत हुई है, जिसके एटीएम से आपने पैसा डिपॉजिट किया है, उसके लिए मैं आपका अकाउंट से लेटर आपका ब्रांच के थ्रू अपना मैं यहाँ से कंप्लेंट रेज कर ले रहा हूँ। क्या अभी इसका कोई हल नहीं हो सकता? आपका सीनियर नहीं है, हम आपके सीनियर से बात करना चाहते हैं। नहीं सर, माफ़ी चाहते हैं, हमारे सीनियर से आपको यहाँ से जो जानकारी दी जा रही है, बट आपका सर्वर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है सर, माफ़ी आप चाहते तो हैं। एक बार सॉरी बोल दिए, आपका सॉरी बोलने से हम बैंक को हम भी सॉरी बोलते हैं, लोन लेट हो जाता है एक दिन, मेरा तो सॉरी नहीं सुनता है ना कि आप सॉरी बोले कि छोड़ देते हैं, पेनल्टी नहीं लगाते हैं। जी थोड़ा समय दीजिए सर, लाइन पे रहिए है सर। आपकी कॉल लाइन पे बनी है सर, आपकी कॉल होल्ड पे की जा रही है सर 45 सेकंड के लिए। आपकी सीनियर डिपार्टमेंट, आपकी बेहतर जानकारी के लिए आपकी कॉल सीनियर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जाए सर आपकी कॉल को। ओके सर? ठीक है, करिए। लाइन पे बनी रहिए सर। फर्जी फोन कॉल व ईमेल से सावधान रहें। बैंक व भारतीय रिजर्व बैंक एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं खाते से संबंधित गोपनीय जानकारियां जैसे कि एटीएम पिन, CVV, OTP नंबर, 3D सिक्योर ई बैंकिंग पासवर्ड व डेट ऑफ एक्सपायरी आदि की मांग नहीं करता है, अतः बैंक सहित किसी अन्य को अपने खाते से संबंधित गोपनीय जानकारी ना दें। लाइन होल्ड करने के लिए धन्यवाद। कॉल ट्रांसफर की शैलेश जी। बात कर रहा हूँ। सुनील जी से बात हो रही है सर? हाँ जी, बोलिए। जी बताइए प्लीज। मेरे कलीग ने बताया सर, आपने जो एक कैश डिपॉजिट मशीन होती है जी आपने उससे 500 रुपये डिपॉजिट किया है आज की डेट में। जी। तो ये सर यहाँ से मैं चेक कर पा रहा हूँ, अभी अमाउंट आपका यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। आप प्लीज इसके लिए सर थोड़ा सा वेट कर लें, ये आपका जल्द से जल्द जमा हो जाएगा। आपको रिसीप्ट मिल गई थी सर? सर सुनिए ना, रिसिप्ट भी मिल गया है जी। आज। हमको EMI पे करना था दूसरे किसी चीज का, और वो आज हम नहीं किए, हमको 350 रुपया 354 रुपया पेनल्टी लगा दिया, और EMI भरने के लिए डिपॉजिट किए थे आपके अकाउंट में हम जी। तो 350 रुपया जो हो गया है मेरा लॉस, उसको कौन भरेगा? उसके लिए सर माफी चाहेंगे, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, बट आप आपने तो जो माफी अमाउंट चाहिए, डिपॉजिट आप किया है। बोलिए कि हम माफी चाहते हैं, मान लिया अगर हम आपसे लोन लिए रहते आपके बैंक से, एक दिन लेट हो जाता है तो आप पेनल्टी लगाते हैं ना।
क्या आप मेरा सॉरी सुनते? उससे हम बोलते सॉरी आज हमको ये हो गया नहीं भर पाए, तब तो आप पेनल्टी लगा देते हैं। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, बट सर आपका ये कैश तो अगर माफी डिपॉजिट का आप कोई जब भी जवाब नहीं ना सर। माफी से बताइए, आपको सॉरी बोलने से मेरा लॉस तो नहीं ना भरपाई हो जाएगा? हम पूरे दिन में इतना ही कमाते हैं, 300 रुपया मेरा लॉस हो गया। मैं समझ सकता हूँ, मैं माफी चाहूंगा, बट सर इसमें कोई हम इंस्टेंट हेल्प यहाँ से नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए सर अगर आप कैश डिपॉजिट मशीन से कैश डिपॉजिट करते हैं और वो आपका डिपॉजिट नहीं होता है तो उसके लिए 24 आवर्स का टेट होता है। हो गया है, समझे? कोई प्रॉब्लम आता है तो भी समझते हैं हम कि प्रॉब्लम आया है, नहीं डिपॉजिट हुआ है। जी जी, तो बट अकाउंट में अगर क्रेडिट नहीं हुआ है, क्रेडिट होता तो तभी ना हम पे करते उसको। 750 रुपया का EMI भरना था और 350 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ दिया। जी जी, तो वो कहाँ से करेंगे? सुनिए ना, आप तो कह दिया, अब ये प्रॉब्लम है ना, आपके बैंक से लोन लेते हम, आप एक दिन में हमारा पेनल्टी लगा लेते हैं। पेनल्टी आप हमको नहीं ना सुनते, हम वही बात रिपीट कर रहे बार बार कि लेट हो गया, ये हो गया, तो आप कभी भी हमारा सॉरी तो नहीं ना सुनते हैं कि लेट हो गया चलो छोड़ देते हैं। माफी चाहेंगे इसके लिए, बट सर प्लीज आप थोड़ा सा वेट करेंगे। माफी से क्या होता है बताइए? आप माफ कर देते हैं लोग को? अगर लोग हमारे आपका लोन एक दिन लेट करते तो क्या आप माफ आपको, करते हैं? आप बताइए ना, आप माफ करते हैं लोन एक दिन लेट होता है तो? बट सर यहाँ से जो जानकारी होती है तो वही सर तो हम कहाँ आपको से प्रोवाइड मिलेगा? कर हमको सकते हैं सर। बताइएगा ना, आपका भी कोई सीनियर होगा, वहाँ से करेंगे ना मेरा प्रॉब्लम का हल। यहाँ से सर यही जानकारी तो है। आप आप क्या चाहें तो करें बताइए? क्लेम करें आपके, केस करें आपके उस पे? क्षमा चाहेंगे आप, प्लीज थोड़ा वेट करेंगे। विद इन 24 आवर्स आपका जल्द से जल्द सर डिपॉजिट हो जाएगा। 24 नहीं होता है आ ही जाएगा मेरा, हमको पता है आ जाएगा, लेकिन जो लॉस लग गया उसका कौन वो करेगा? आपका सीनियर है कोई, हमसे बात कराइए ना, नहीं तो हम केस करेंगे आपके उसके ऊपर। बात करा दूंगा आपकी, बट सर जानकारी तो यही है ना। तो अभी केस आपने हमारे कर सकते हैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव कंपनी से के बात ऊपर, की। आपके बैंक के ऊपर कि हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम किया है। अमाउंट आप 1 सर रुपया भी बहुत होता है, आप आप 1 रुपया ब्रांच में किसी का नहीं छोड़ते हैं। आप इसके लिए हम अगर आप किस चाहें लिए सर, जमा किए बताइए? आज हम अपने बचने के लिए ना काम किए कि आज हम जमा करा देंगे? अपना काम छोड़ के गए कि हमको EMI भरना है, नहीं भरेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा। जी तो माफी अब चाहेंगे। मेरा इतना लॉस लग गया। आपका लोन अगर एक दिन लेते नहीं गया बैंक में, नहीं पेनल्टी देना होगा, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सुनते हैं हम सॉरी बोलेंगे तो आपके लोन लेकर? तो इसके लिए प्लीज आप सर अपने रिसीप्ट के साथ जो वहाँ से मिली है, आप ब्रांच में एक बार कंप्लेन कर सकते हैं। सर ब्रांच में बात ब्रांच कर बंद सकते है हैं तो इसके आपको लिए। सब चीज सर्वर नहीं काम कर रहा है तो बंद कर देना चाहिए। आपको ATM कुछ नहीं रखना चाहिए। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए केस सर। कर सकते हैं हम आपके ऊपर। वो सर आपके अपने राइट्स हैं। आपको ब्रांच में जाके भी आप इसके लिए बात कर सकते हैं। ब्रांच वाला आप लोग का सुनता कहाँ है? कोई भी एगो दो बॉडीगार्ड रखता है, अगर कोई बहस करता है तो उसको अंदर ही नहीं जाने देता है। बिल्कुल जाने दिया जाएगा सर, बिल्कुल आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर। आप हमको अभी पैसा चाहिए और कल देंगे तो क्या काम आएगा मेरा? अभी सर इसके लिए माफी चाहूंगा, यहाँ से कोई हम इसमें हेल्प नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा या ब्रांच से आप तो हो जाएगा, लेकिन करा आप सकते तो हैं। नहीं ब्रांच से छोड़ते, हम भी मैनुअली होते अपडेट एक करा दिन सकते लेट हो हैं। जाते एक भाई हमको EMI बैंक का कर्जा देना है और आज लेट हो गया, कल जाके सॉरी बोलेंगे तो नहीं सुनते आप सब। ये भी पब्लिक को नहीं ना माफ करते आप जब बैठे यहाँ पे तो इसका कोई हल होगा ना, आपका सीनियर होगा ना, आप उससे सजेस्ट करेंगे ना उसको। इसमें सर यही जानकारी है हमारे पास कि आपको प्लीज थोड़ा सा वेट करना होगा। सर अदरवाइज अगर यहाँ से कोई हेल्प पता है होती तो पैसा हम आ जरूर कर जाएगा, आज देते। नहीं आया कल आ जाएगा, लेकिन लॉस तो मेरा लग गया ना, पेनल्टी लग गया ना। इसके लिए सर आपसे माफी चाहेंगे हम, बट प्लीज आप ब्रांच से इसके लिए बात कर सकते हैं सर। ब्रांच वाला बॉडीगार्ड बिठा के रखता है, बहस करता है, चलो बाहर, नहीं तो पुलिस बुला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, तुरंत आप सब वो कर देते, FIR कर देते, हमसे बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। सर आप अपनी रिसीप्ट उनको दिखाइए, जरूर आपकी पूरी हेल्प की। नहीं था तो डिपॉजिट भी नहीं लेता, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ATM खुलता ही नहीं तो मानते। जब विड्रॉ हो रहा है तो डिपॉजिट भी होना चाहिए ना। के लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। सर आपके माफी क्या बोलने से क्या हो जाएगा? आपसे प्रॉब्लम के लिए ना कोई फोन करता है कि आप हल बताएंगे उसका, आप तो मेरा कोई हल निकाल ही नहीं रहे हैं। इसका सर हमारे पास कोई इंस्टेंट हेल्प नहीं है ना, अदरवाइज हम जरूर कर कहाँ देते से हैं। हमारे मिलेगा? पास ये कोई तो ऐसा राइट सिग्नेचर होता है। किस लिए है ये? फिर हमको कहाँ से हेल्प मिलेगा? आपसे कोई हेल्प नहीं मिला। हमारे पास सर कस्टमर केयर डिवीजन है, हमारे पास लिमिटेड राइट्स होते हैं, हम उसको चेक नहीं कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, वो ब्रांच से ही चेक की जा सकती है सर। इसलिए सर हम आपसे माफी चाहेंगे सर। मेरा कंप्लेंट ऊपर तक कैसे जाएगा?
अब ब्रांच में कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे डिवीजन को ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल आईडी हम आपको हायर अथॉरिटी का ईमेल आईडी बता सकते हैं, उस पर आप कर सकते हैं। बताइए, हमको मेल करिए मेल। जी, ईमेल आईडी है सर केयर। नहीं, इस पे जो है ना, आप मेरे को मेल करिए ना, मेरा ईमेल आईडी भी है आपके पास। ईमेल आप नोट कर लीजिए ईमेल आईडी और आप खुद से मेल करें प्लीज। बोलिएगा मेल आईडी। केयर CARE केयर CARE केयर। पढ़ा लिखा भी नहीं, हमको समझ में भी नहीं आता है। हमको लिख के भेजिए ना, मैसेज करिए ना, या मेल कर दीजिए। मेल नहीं कर पाएंगे सर, उसके लिए माफी चाहेंगे। आप नोट कर लें, मैं लाइन पे हूँ, आप पेपर पेन ले लीजिए। अनपढ़ आदमी है तो कैसे नोट करेंगे आप? किसी और से बात करा दीजिए जो नोट कर सके, उसको हम बता देंगे। चलिए छोड़िए, आपका कस्टमर केयर, आप समझ गए ना आपका PNB क्या काम कर रहा है, पब्लिक को घाटा लगाता है। हम बैंक में जाके बोलेंगे सर सॉरी हो गया, आज हमको एक दिन माफ कर दीजिए कि एक दिन का पेनल्टी नहीं लगाइए। नहीं, तुम लेट किए तो किए क्यों, आज तुम्हारा डेट था, आज हम पैसा जमा कर दिए तो भी मेरा 350 का लॉस लगा ही दिया। सर अब क्या करें, हम 350 रुपये पूरे दिन में कमाते हैं, घाटा लग गया, अब हम क्या करेंगे बताइए। आप ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच मैनेजर अंदर ही नहीं जाने देगा, हमको पता है। बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी, प्लीज आप कौन हेल्प करेगा मेरा? कर सकते हैं ब्रांच में, आप विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल आप ब्रांच वाले को हम एक बार ऐसे बोलेंगे ना तो अंदर ही नहीं जाने देगा हमको। गार्ड रखता है, 2-2-3 दिन को गार्ड रहता है गेटे पर। एक बार चिल्लाए तो सीधा बैंक से हाथ पकड़ के धक्का मार के बाहर निकाल देता है। बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी, आप विजिट करें। आप बिल्कुल PM को आपका मेल करते हैं, स्क्रीनशॉट है। जी सबको मेल करेंगे, जो भी आपका RBI का गवर्नमेंट है उसको भी करेंगे, PM को भी करेंगे, सब पे ले जाएंगे। और आपका जो मंत्री है कौन है अभी, लेडीज मंत्री है ना आपका, कौन सा है, उसको भी करेंगे। सब पब्लिक को चूसने के लिए बैठी है। पब्लिक का लॉस हो गया तो कोई पूरा नहीं करेगा, लेकिन पब्लिक अपना लॉस होगा तो पब्लिक से लेगा ही लेगा। हमको सर आप जो पेनल्टी लगा है वो पेनल्टी चार्ज चाहिए, समझे? नहीं तो हम सबको मेल करेंगे, क्लेम करेंगे, केस करेंगे, जो भी है 1 रुपया के लिए हम केस लड़ेंगे। कोई अन्य जानकारी सर सुनील जी? जानकारी आप दे कहाँ रहे हमको, हम आपसे जानकारी है तो मांग रहे हैं, किसका हल हमको आप तो दे नहीं रहे, सॉरी बोल रहे खाली। नहीं हो पाएगा, इसलिए सर माफी चाहेंगे, प्लीज ब्रांच में ही बात करें। बताइए, हम पूरे दिन काम करके 350 रुपया कमाएंगे, लोन पर मोबाइल लिए, समझे? 750 रुपया लोन भरता हूँ महीना का। वो आज एक लास्ट डेट था, हमको पैसा नहीं जमा हुआ, आज कैसे कैसे पूरा करके जमा कराए, हम सोचे कर देंगे, 350 रुपया और जोड़ दिए। हमरा क्या लगा दिली? आप बताइए ना, आप भी एक पब्लिक तरह आप सबके हित में सोच कर देखिए कि अब ऐसे में क्या होगा। मैं समझ सकता हूँ सर, बट सर इसमें सर हमारे पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है ना कि हम आपकी हेल्प कर पाए। सर हमको राइट कहाँ से मिलेगा? आप इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हेल्प करने के लिए हमको बताइए ना, इसका कंप्लेंट हम कहाँ करेंगे? हमको आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। वो मेल लिखने के लिए तो हम कैसे करेंगे बताइए? कोई अनपढ़ नागरिक है, कोई नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप एक बार इसको ब्रांच में प्लीज चेक करा लें। सर बोल रहे हैं ना, ब्रांच वाले हमको नहीं जाने देगा। ब्रांच में बॉडीगार्ड रखता है 2-2 को। एक बार कोई चिल्लाता है हम देखे, कोई जोर से बोल देता है, उसको धक्का मार के निकाल देता है ब्रांच से बाहर, और बोलता है जाइए आपको जो करना है करिए। सॉरी, मैं माफी चाहूँगा। आप इसके लिए ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको मैंने बताई है। अब बोल रहे हैं आपको मेल हमको कर लिख के भेज दीजिए ताकि हम उसको देख भी लेंगे। मेरे पास कोई लोग भी नहीं है कि हम उसको बोलेंगे ईमेल आईडी बता रहा है लिखिए। तो जब कोई आपके पास अवेलेबल हो तब हमें दोबारा कॉल कर लीजिए, आपको बता दीजिए। दोबारा कोई लिखेगा भी नहीं, वो बैंक के नाम से सोचता है वैसे भी। सॉरी सर, माफी चाहूँगा आपकी असुविधा के लिए। एक बार बैंक से लोन लेते हम सर, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। एक बार लोन लेते, एक दिन लेट में हम जो पेनल्टी होता है चार्ज जोड़ के लेता ही लेता है। हम जाके बैंक में बोलेंगे सॉरी सर लेट हो गया तो नहीं मानेगा। हुआ तो हुआ, तुम चार्ज देना पड़ेगा तुमको। और हम आपको फॉल हल करने के लिए पूछ रहे तो आप बोल रहे ईमेल करिए। अब हमको ईमेल पढ़ा लिखा होता तब नहीं ईमेल करते। तो आप प्लीज ब्रांच में बात कर सकते हैं इसके लिए। अब ब्रांच का प्रॉब्लम सर हम बता रहे हैं ना, ब्रांच भी एक बार जोर से बोल दिया तो धक्के देके बाहर निकालता है। बिल्कुल हेल्प की जाएगी सर, ऐसी कोई कौन हेल्प करेगा? मेरा ब्रांच से की जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल तो रहे हैं सर, एक बार जाके कंप्लेन कर देंगे जाओ बाहर, सुनता भी नहीं है। और खास कर गवर्नमेंट सरकारी बैंक वाला सब
नहीं सुनेंगे। अगर ऐसी कोई असुविधा होती है तो आप हमें कॉल करना प्लीज दोबारा वहाँ तो आप पे। थोड़ा ही नहीं आएंगे सर कॉल पे? तो कोई फोन पे बात भी नहीं करता, कहेंगे हेलो ये लीजिए हम फोन किए बात करिए। क्या हम नहीं जानते कौन है, हम नहीं करेंगे बात? नहीं आप बात मत कराना, आप हमें कॉल करके बताना, हम उसके लिए आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है सर। सब सर घाटा हुआ तो कैसा कैसे मिलेगा मेरे को? उसके लिए ब्रांच में ही बात करें प्लीज, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। आप सब क्या हेल्प करते हैं सर बताइए तब। मैं ऐसे ऐसे में लोग समझे बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता है। मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, सोचिए। समझ सकता हूँ सर, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। बैंक से लोन ले लेते हैं, हम भी जाके बोलते हैं सर माफ कीजिए हमको, गलती ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, 10 सुनाता है। चलो हुआ तो हुआ, भागो, तुमको पेनल्टी देना ही पड़ेगा। आज सोचिए 500 मेरा ही रुपया, मेरा काम नहीं आया ना। बैंक में लोग किस लिए डिपॉजिट करता है? भरोसे के लायक ना कि मेरा पैसा खाता में, हम जब चाहे जो कर सकते हैं। जी इसी भरोसे से ना सर बैंक में कोई पैसा जमा करता है। सुनिए ना सर, कल ब्रांच में जाएंगे, जी हम बात कराएंगे। किससे बात कराएंगे उसको? मेरा बात तो सुनेगा नहीं मैनेजर साहब। आप हमें कॉल कर लीजिए प्लीज। आपका थोड़ा ही नहीं लगेगा, आप फिर दूसरा कोई चेंज हो जाएगा। बिल्कुल लगेगा सर, जो होगा वो सहायता करेगा आपकी। क्या हमको 350 रुपया मिल सकता है? फिर हमको जो पेनल्टी दूसरा कोई लगा दिया है जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में, आपने जो जमा किया है वो जमा हो जाएगा सर। 500 तो जमा किए ही है हम, और जो 350 रुपया चार्ज लगा दिया सर हमको DMI फाइनेंस वाला। आपके पास कोई हाल नहीं है सर? जी नहीं सर, सॉरी। क्या हमको 350 रुपया मिल सकता है? फिर हमको जो पेनल्टी दूसरा कोई लगा दिया है जमा हो जाएगा आपके अकाउंट में, आपने जो जमा किया है वो जमा हो जाएगा सर। 500 तो जमा किए ही है हम, और जो 350 रुपया चार्ज लगा दिया सर हमको DMI फाइनेंस वाला। आपके पास कोई हाल नहीं है सर? जी नहीं सर, सॉरी। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। जी PNB में कॉल करने के लिए धन्यवाद। सुनील जी नमस्कार।